फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में जो पहले की वीडियोस में डिफेक्ट्स थे उन क्लासेस को हम आज रिपीट कर रहे हैं। लास्ट क्लास जो आपकी थी पिछली वाली, उस क्लास में मैंने आपसे प्रोटोजोवन टाइप्स के डिटेल शुरू किए थे। और प्रोटोजोवन टाइप्स के डिटेल में जो बात आपसे हुई थी वो अमीबा की बात मैं कर चुका था। अमीबा प्रोटियस के डिटेल्स डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर पैरासिटिक अमीबा की बात शुरू की थी और वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसी क्लास में आपसे इसकी चर्चा हुई थी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसको हम एक परजीवी पैरासिटिक अमीबा के रूप में जानते हैं। और इस पैरासिटिक अमीबा में मैंने आपसे इनकी मार्फोलॉजी डिस्कस की थी। मार्फोलॉजी के बाद इनकी फिजियोलॉजी की बात उस वीडियो में आपसे कंप्लीट की थी। फिर आपसे हम चर्चा कर रहे थे अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री, यानी एंट अमीबा का रिप्रोडक्शन और उसका जो जीवन चक्र है उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे लास्ट वीडियो में। और लाइफ हिस्ट्री में एक पार्ट भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो एंट अमीबा है उसका जो एडल्ट है, जिसको हम मैग्ना फॉर्म कहते हैं, ये मैग्ना फॉर्म की जो स्टेज है ये फीडिंग की स्टेज होती है। और इस फीडिंग स्टेज में ये वॉल में रहता है, यानी जो मैग्ना फॉर्म है ये म्यूकोसा सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन आंत के दीवारों में टिश्यू में पाया जाता है। एंड देन इट डिवाइड्स, और उसके बाद ये डिवीज़न में जाता है और इस डिवीज़न को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और इस बाइनरी फिशन का जो रिजल्ट होता है कि इससे जो डॉटर अमीबी बनती है दैट इज स्मॉलर इन साइज, वो इसकी आधी साइज की होती है और ये ल्यूमेन में बाहर आ जाती है, कैविटी में बाहर आ जाती है। और उस कैविटी में इसका जो रूट डेवलप होता है उस फॉर्म को माइन्यूटा फॉर्म कहते हैं, या इसको प्रीसिस्टिक फॉर्म का भी नाम दिया जाता है। इन द स्टेट ऑफ इन्फेक्शन, जब रोग है अमीबियासिस की डिजीज है, उस समय पर 1 से 2 माइन्यूटा फॉर्म डेवलप होते हैं। ये दोनों के दोनों फिर से आंत की दीवारों में इंटेस्टाइन की वॉल में एंटर करते हैं और 2 एडल्ट अमीबी एंट अमीबा मैग्ना फॉर्म ट्रोपोजॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन बोथ जो 2 गए वो फिर से डिवीजन की स्टेट में जाते हैं, बाइनरी फिशन में 2 से 4 बनते हैं। दे अगेन एंटर्स इन इंटेस्टाइन डेवलपिंग इन एडल्ट अमीबी। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, दे मल्टीप्लाइज, यानी कि नंबर्स न्यूमरस होते जाते हैं। और इसी का परिणाम होता है कि जो पोषक की होस्ट की इंटेस्टाइनल वॉल होती है इट गेट डैमेज, ये डैमेज हो जाती है। और उस डैमेज होने के वजह से ही अमीबियासिस डिजीज होती है, जिसमें ब्लड विथ स्टूल, म्यूकस, ब्लड ये पास होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। और तब उस डिजीज को हम अमीबियासिस डिजीज कहते हैं। देन लेटर ऑन धीरे धीरे क्या होता है, जो पोषक की अपनी इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, साथ में जो वॉल है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। तो जो स्कैरसिटी ऑफ फूड है और बॉडी की जो इम्यूनिटी है पोषक की, वो अब इस अमीबा को नेक्स्ट स्टेज में अगली अवस्था में एंटर होने के लिए इंड्यूस करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, उसके परिणाम स्वरूप ये मैग्ना फॉर्म बाहर तो आता है ल्यूमेन कैविटी ऑफ इंटेस्टाइन में, बट इट इज़ नॉट गोइंग इनसाइड। अब ये दीवार में नहीं जा रहा है, बल्कि उसी ल्यूमन में इट बिकम्स सर्कुलर, ये कुछ गोल सा हो जाता है एंड सिक्रीट्स अ थिक कवरिंग अराउंड इट, और इसके चारों ओर एक थिक प्रोटीनेशियस कवर ये डेवलप कर लेता है। और इस फॉर्म को हम सिस्ट का रूप कहते हैं, यानी इसके बाहर सिंगल लेयर्ड सिस्ट डेवलप हो जाता है, एक न्यूक्लियस यहाँ मौजूद होता है। इस कंडीशन को यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है।
इस टाइम पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ और डेवलप हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड क्रोमेटाइड बार और क्रोमेटाइड बॉडी। ये क्रोमेटाइड बार या बॉडी, इसको पिटेल्का नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पिटेल्का, उन्होंने इसको एनालाइज किया और ये बताया कि दीज बार आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन, यानी ये रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण हैं जो एक बार के रूप में इकट्ठे हो गए हैं। इसका एग्जैक्ट रोल नहीं पता है बट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटाइड और बॉडी। अब आगे चल करके ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इट विल डेवलप इन 2 न्यूक्लियस, यानी 1 से 2 न्यूक्लियस विभाजित हो जाएंगे। बट ये कंडीशन अनस्टेबल कंडीशन कहलाती है, जिसे हम बाइन्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं। एंड फाइनली मैच्योर सिस्ट डेवलप होता है जिसमें कुल 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रा और क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ये कहलाता है मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोरिटिका। अब जो मैच्योर सिस्ट है इट विल कम आउट, अब ये क्या होगा, कम्स आउट विथ फेसिस, यानी अब ये मल के साथ बाहर आएगा, क्योंकि अब फर्दर डेवलपमेंट इसका उस होस्ट में नहीं होगा। एक तरीके से ये उस होस्ट के लिए नॉन पैथोजेनिक स्टेट है, यानी जिसमें रोग पैदा करने की क्षमता नहीं है। पैथोजेनिक फॉर्म तो आप जानते हैं इस मैग्ना फॉर्म को कहा जाएगा, यानी ये जो रूप है ये रोग उत्पादक रूप है, इसको पैथोजेनिक फॉर्म कहा जाता है। और इसी होस्ट में जिसमें पैथोजेनिक फॉर्म में था, इम्यूनिटी डेवलप होने से, स्कैसिटी ऑफ फूड के होने से इट ग्रेजुअली चेंजेस टू व्हाट, नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में बदल चुका है, ये फॉर्म पड़ा रहेगा और जब मल पोषण के मल के साथ ये बाहर आएगा, फेसिस के साथ बाहर आएगा, ये फॉर्म इन्फेक्टिव स्टेज कहलाता है, क्योंकि अब ये क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट्स न्यू होस्ट विथ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी ये जो सिस्ट बना हुआ है ये इन्फेक्टिव स्टेज है, मैग्ना फॉर्म पैथोजेनिक स्टेज है और टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट ये इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है। याद रखें जो क्रोमेटाइड बार और बॉडी ये अर्ली सिस्ट में तो है लेकिन मैच्योर सिस्ट में नहीं दिख रहा, बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन, ये टूटता है इस क्रिया के दौरान और इसके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो ये 2 खास प्रश्न हैं, इसको ध्यान रखना है, पैथोजेनिक फॉर्म एंड नॉन पैथोजेनिक फॉर्म, इन्फेक्टिव स्टेज। अब ये जाएगा नए होस्ट में और नए होस्ट में जो इन्फेक्शन होना है वो इन्फेक्शन कंटामिनेटेड यानी प्रदूषित जल एवं भोजन के द्वारा होगा। और इसमें जो बेस्ट जो भोजन को और पानी को इन्फेक्ट करे दे आर कॉल्ड वेक्टर्स, उनको वेक्टर्स कहा जा सकता है। और अगर बेस्ट वेक्टर की बात करें तो बेस्ट वेक्टर में हम हमेशा लिखते हैं हाउस फ्लाई, दे आर द बेस्ट वेक्टर, क्योंकि खुले भोजन पर ये बैठती है, खुले फलों पर बैठती है और वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन है और इसी तरीके से जो मल है, जो फेसिस है, उस पर भी मक्खियाँ बैठती हैं और उनमें अगर ये सिस्ट अटैच हो गया और फिर उन्होंने खुले हुए भोजन पे जा करके अगर वो बैठ गई तो वो इन्फेक्शन सिस्ट का कहाँ पहुँच जाता है, उस फूड में जिसको भोजन के रूप में कोई पोषक, कोई होस्ट ग्रहण कर लेता है। तो ध्यान रखना है, इनको बेस्ट वेक्टर कहा जाता है। एंड द कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन इंडिया। आप जानते हैं कंटामिनेशन अपने देश में बड़ा कॉमन फिनोमेना है, क्योंकि जो सप्लाई होती है पानी की वो वाटर बॉडी के द्वारा होती है और अक्सर जो पाइपलाइंस होती है वो डैमेज होती है। इसीलिए अक्सर आप पढ़ते रहते हैं कभी कभी किसी एरिया में, इस एरिया में सीवर के पानी की सप्लाई जारी, यानी जो सीवर की लाइन है वो पाइपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाती है। अगर वो पाइपलाइन में एक बार कनेक्शन हो गया तो देन इट विल बी कम्प्लीटली इन्फेक्ट द एरिया, ये पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। लेकिन फिर भी बेस्ट वेक्टर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हाउस फ्लाई करेंगे, अदरवाइज बेस्ट वेक्टर तो स्वच्छ पानी न पहुंचाने वाली संस्थाएं हैं जिसके जरिए इन्फेक्शन घरों तक पहुंच जाता है। इसलिए एंटामीबा हिस्टोरिटिका का इन्फेक्शन 99% इंडियंस में कभी न कभी जरूर कोट किया जाता है, इट परसिस्ट इन वन टाइम, एक समय पर इसकी उपस्थिति किसी न किसी मनुष्य में हुई जाती है।
अच्छी बात ये होती है कि इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक पैथोजेनिक होती है और एक नॉन पैथोजेनिक। यानी जो होस्ट है एक टाइम पे अगर वो डिजीज है तो कुछ देर के बाद वो नॉन पैथोजेनिक हो जाएगा। तो पूरी पॉपुलेशन एक साथ पैथोजेनिक फॉर्म में नहीं होती, इसीलिए समस्याएं आती जाती रहती हैं। बट द पॉइंट विल बी क्लियर। मुझे आशा है कि आपको बिंदु समझ में आ गया। दिस इज पैथोजेनिक फॉर्म, मैग्ना फॉर्म, ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? वेक्टर्स के थ्रू। जो बेस्ट वेक्टर हैं दे आर द हाउस फ्लाइज, और पानी के जरिए भी इसका इन्फेक्शन पहुंचता है अगर शुद्ध पानी ना मिला। अब जो लाइफ साइकिल होगी दैट विल बी न्यू होस्ट, यानी इसके बाद का जो हिस्सा है अब वो न्यू होस्ट में होगा। जैसे ही ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट किसी ह्यूमन की बॉडी में, किसी नए ह्यूमन के स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में जो पेप्सिन होता है वो इसके सिस्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बल्कि व्हेन इट रीचेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है? इट डाइजेस्ट सिस्ट वॉल, ये सिस्ट की दीवार को पचा देता है। और जब सिस्ट की दीवार पचने लगती है देन अब इससे ये जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट था इट इज कमिंग आउट, ये बाहर निकल रहा है। और जब ये बाहर निकल आएगा देन इट विल बी व्हाट? इट विल बी विथ 4 न्यूक्लियाई एंड विदाउट कवरिंग, बिना किसी कवरिंग के होगा। तब इस फॉर्म को कहा जाता है एक्सिस्टिक फॉर्म। ये एक्सिस्टिक स्टेज दिख रही है कि जब ये बाहर की ओर निकल रहा है, और जो स्टेज अब डेवलप हुई इसको एक्सिस्टिक फॉर्म कह दिया। इसके लिए एक और शब्द लिखा गया है दैट इज कॉल्ड मेटासिस्ट। इसी फॉर्म को मेटासिस्ट भी कहा जाता है। और इस पर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जिसमें शंकाएं जन्म लेती हैं। ये लिखा जाता है हाउ मेनी यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर प्रश्न में ये पूछा हाउ मेनी यंग वन आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिस्ट, अगर सिस्ट से पूछा जा रहा है कितने इंडिविजुअल्स या यंग वन या स्टेजेस बनती हैं, देन इट विल बी 1। यानी एक सिस्ट से एक ही मेटासिस्ट डेवलप होता है जिसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं मगर बाहर की तरफ कोई कवरिंग नहीं होती। इस स्टेज को कहा जाता है मेटासिस्ट। तो ये प्रश्न है। अगर प्रोडक्ट पूछा जाता है हाउ मेनी यंग daughter amoebae are produced, amoebulae are produced in the life cycle of Entamoeba histolytica, तब आंसर होता है 8 daughter amoebulae। वो आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेजेस ल्यूमेन में ही हो रही, ल्यूमेन में ही मेटासिस्ट बना, कैविटी में, गुहा में जहाँ भोजन जाता है 1। अब इसके बाद इसमें ये रीच करेगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और साथ में साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट भी होंगे, उसके चारों साइटोप्लाज्मी इकट्ठे होंगे। एंड देयर विल बी 3 माइटोटिक डिवीजन, यानी अब यहाँ पर 3 डिवीजन होने हैं, 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8। यानी सॉरी डिवीजन यहाँ अब चूंकि 4 न्यूक्लियाई है तो 4 न्यूक्लियाई में जब एक ही माइटोटिक डिवीजन होगा तो 8 बन जाएंगे ना। इसीलिए लिखा जाता है 8 न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट, यानी एक विभाजन हुआ और वो भी विभाजन जब भी पूछा जाएगा तो कैसा होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। 4 से 8 न्यूक्लियाई बने, उसके चारों ओर ये एक न्यूक्लियाई बना और ये इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म अरेंज हुआ और एक मेम्ब्रेन डेवलप हो गई। इसी तरीके से सबके साथ हुआ और अल्टीमेटली इससे ये कुल 8 डाटर अमीबी, ये इनको कह दिया जाता है दीज आर 8 अमीबुली। यानी ये क्या है? 8 डाटर अमीबी, अमीब्यूली, ये दोनों शब्द लिखे जाते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड। तो इन द लाइफ साइकिल हाउ मेनी डाटर अमीब्यूली आर प्रोड्यूस्ड? 8 डाटर अमीब्यूली आर प्रोड्यूस्ड। अब ये 8 के 8 डाटर अमीब्यूली क्या होंगे? दे विल एंटर इन द वॉल। क्योंकि ये कहाँ पर डेवलप हुए हैं? दे आर डेवलप इन द कोलन कैविटी, जो कोलन की गुहा है वहाँ पर इनका डेवलपमेंट हुआ है। अब ये क्या करेंगे? दे विल एंटर, ये दीवार में एंटर करेंगे बाय सिक्रेटिंग अ केमिकल, एक केमिकल ये रिलीज करते हैं जिसे हिस्टोलिसिन कहा जाता है। हिस्टो का मतलब टिश्यू से है, लिसिन का मतलब सब्सटेंस, पदार्थ जो दीवार को गला दे। यानी जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसको डिजॉल्व करने के लिए ये अमीब्यूली क्या करते हैं?
दे सिक्रीट्स व्हाट, हिस्टोलिसिन एंड इंटर्स, और भीतर प्रवेश कर जाते हैं 8 के 8, और वहां जाने के बाद दे चेंजेस टू व्हाट, किसमें बदल जाएंगे, दे विल कन्वर्ट टू द मैग्ना फॉर्म, और ये परिवर्तित होकर के किस रूप में बदल जाएंगे, मैग्ना फॉर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कुल एक मैग्ना फॉर्म से 8 डाटर अमीबुली आर प्रोड्यूस्ड इन न्यू होस्ट, नए होस्ट में, क्योंकि ये एक मैग्ना फॉर्म था, उस मैग्ना फॉर्म से एक सिस्ट डेवलप हुआ, अब एक सिस्ट से एक मेटासिस्ट डेवलप हुआ, मगर इस एक सिस्ट से अल्टीमेटली कितने, 8 डाटर अमीबुली आर प्रोड्यूस्ड। इसीलिए प्रश्नों को समझ के करिएगा, हाउ मेनी यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी मेटासिस्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिस्ट, अगर सिस्ट से पूछा जाता है देन इट विल बी ओनली वन। हाउ मेनी डाटर अमीबुली आर प्रोड्यूस्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंटाइबा हिस्टोलिटिका, देन इट विल बी 8 डाटर अमीबुली, तब इनको हम क्या कह देंगे, 8 डाटर अमीबुली। ठीक है, ये लाइफ साइकिल का पार्ट है एंटाइबा हिस्टोलिटिका का, जो कि एक ही पोषक में चलती है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को आप मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल के रूप में जानते हैं। इट इज कॉल्ड मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, आशा है कि आप इस लाइफ साइकिल को समझ गए होंगे। बहुत दिन के बाद आज क्लास आपकी ले रहे हैं, देखते हैं कोई ना कोई हैं, कुछ लोग हैं क्लास में, किरण वर्मा हैं, शिखा सिंह हैं। आप लोग क्लास में अगर मौजूद हों तो अभी कुछ देर तक मैं क्लास ले चुका, बता चुका। ये वो वीडियोस हैं जो डिस्टर्ब थे, उनको रिवाइज कर रहा हूँ। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इस समय वीडियो में, ये बता दीजिए, जिससे जो रिकॉर्डिंग हो बेटर रिकॉर्डिंग हो जाए। शिखा सिंह अगर क्लास में हैं तो बताएं कि वीडियो ठीक है, क्वालिटी ठीक है। किरण वर्मा का जवाब आया है कि वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी इज क्लियर। वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, आपके रिस्पांस की प्रतीक्षा में हूँ। किरण जी, शिखा जी, अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो क्लियर है लिख दीजिए, क्लियर है, साउंड भी क्लियर है। चलिए, आपके रिस्पांस, हाँ अभी आपके रिस्पांस आ गए, क्लियर है। चलिए, ये पार्ट आपको मैंने बता दिया है, अब आगे चलते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है एंटाइबा हिस्टोलिटिका का, उसकी बात कर ली जाए। ये तो आपने एंटाइबा की पूरी लाइफ साइकिल देख ली। अब इसके बाद इनसे रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात देखी जाए। प्रश्न इसमें बड़े पेट हैं, सीधे सीधे आते हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपसे कर दी है। 2-4 प्रश्न हैं जिस पे बनते हैं, और वो कंफ्यूजन आपको न क्रिएट करें, इसलिए मैंने इन चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हैं जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अब आइए बात की जाए अबाउट द डिजीज की। अब इससे जो रोग होता है, तो उस रोग पर भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। और डिजीज आप सब जान रहे हैं, दैट इज अमीबियासिस। उस रोग को हम अमीबियासिस के नाम से जानते हैं। तो आइए, अमीबियासिस के साथ साथ इसमें एक और डिजीज कोट की जाती है, वो भी थोड़ा सा प्रश्न के रूप में कभी पूछी जा सकती। सो द डिजीज शुड बी डिस्कस्ड, इसलिए मैं आपसे डिजीज के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। अब जो डिजीज है, कॉमन डिजीज है, उस कॉमन डिजीज को तो आप जान रहे हैं, दैट इज अमीबिक डिसेंट्री। इसी को अमीबियासिस भी कहा जाता है। ये कॉमन डिजीज है जिसमें ब्लडी स्टूल, इसका एक कॉमन सिम्टम क्या लिखा जाता है, ब्लडी स्टूल। और इस ब्लडी स्टूल के साथ जब होगा तो एब्डोमिनल पेन, यानी जो लोअर रीजन है एब्डोमेन का,
जो कि कोलन का वही पार्ट है, आंतें डैमेज होती हैं तो इट काजेज एब्डोमिनल पेन होगा, और जब पेन होगा तो इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, भूख भी कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट लिखा जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं अमीबिक डिसेंट्री के, जिसको हम ब्लडी स्टूल के रूप में जानते हैं। एक दूसरी कंडीशन में एब्सेस फॉर्मेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं, और यूजुअली ये क्रॉनिक कंडीशन में होता है। क्रॉनिक कंडीशन का मतलब होता है जटिल हो जाए, जब रोग होस्ट की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, डिजीज चल रही है, ये क्रॉनिक कंडीशन है। और इस क्रॉनिक कंडीशन में रेयरली समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी क्या होता है कि जो एंटाइबा हिस्टोलिटिका आपको हमने दिखाया था कि वो टिश्यू वॉल में है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा में है, मैग्ना फॉर्म। अब ये मैग्ना फॉर्म क्योंकि उसी सब म्यूकोसा लेयर में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, इंटेस्टाइन की, आंत की दीवारों में रक्त की पतली पतली नलिकाएं भी होती। तो ये जो मैग्ना फॉर्म है ये पियर्स आउट, यानी इतना माइन्यूट है कि कभी कभी उन कैपिलरीज की वॉल के भीतर प्रवेश कर जाता है, और जब वहाँ चला जाता है तब, तो जब कब जा रहा है, यानी कौन सा फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, एडल्ट फॉर्म की। ये क्या करता है, इट एंटर्स इन ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब जब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा इट विल ट्रेवल डिफरेंट ऑर्गन्स, ये सारे शरीर के अंगों में जाना शुरू कर देगा। जब ब्लड में ही आ गया तो पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा, और बॉडी में ट्रेवल करने के बाद कुछ ऑर्गन्स में रह जाता है, यानी ये ट्रेवल किया शोज फीडिंग, यानी कुछ ऑर्गन्स में क्या करने लगता है, फीडिंग करने लगता है, तो सेल्स डैमेज होने लगती हैं। तो जब डैमेज होने लगती हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इट काजेज एब्सेसेस, यानी उन ऑर्गन्स में फोड़े बनने शुरू हो जाते हैं। और जो यूजुअल एब्सेसेस हैं, सामान्य रूप से जो ऑर्गन जिसमें ये टिकता है, यूजुअल एब्सेसेस, उसमें मोस्ट कॉमन लिवर में होता है, इट मे बी इन लंग्स, ये लंग्स में हो सकता है, इट मे बी इन स्प्लीन, ये स्प्लीन में हो सकता है, इट मे बी इन गोनेट्स, ये गोनेट्स तक में चला जाता है, जनदों में चला जाता है, एंड रेयरली इट मे बी इन द ब्रेन, ये कभी कभी ब्रेन में भी चला जाता है। तो इसके 5 प्लेसेस हैं, लिवर, लंग्स, स्प्लीन, गोनेट्स एंड ब्रेन। एंड लिवर एब्सेसेस को मोस्ट कॉमन कहा जाता है। लिवर एब्सेसेस को हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्सेस का नाम देते हैं। तो मोस्ट कॉमन एब्सेस अगर लिवर में बन रहा है तो नेचुरली होगा क्या, एब्सेसेस बनने से लिवर इन्फेक्ट हो जाएगा, और जब लिवर की सेल्स इन्फेक्ट होती हैं तो उस डिजीज को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिजीज लिखी जाएगी वो डिजीज कभी कभी पूछ ली जाती है, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड अमीबिक हेपेटाइटिस। तो एक रेयर डिजीज है, यूजुअली जो हेपेटाइटिस होती है दैट इज वायरल हेपेटाइटिस, उसमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, अब तो डी और ई तक के भी नाम आ गए हैं, बट दैट इज ड्यू टू वायरस। तो नॉर्मल हेपेटाइटिस वायरल है, रेयर कंडीशन में हेपेटाइटिस इज ड्यू टू द अमीबा, एंड दैट इज कॉल्ड अमीबिक हेपेटाइटिस। इसलिए कभी कभी ये भी कोट किया जाता है कि अमीबिक हेपेटाइटिस में इसके ट्रीटमेंट में मलेरियल ड्रग्स आर यूज्ड, क्योंकि मलेरिया का काफ़ी बड़ा इन्फेक्शन लिवर में चलता है, इसीलिए कहीं कहीं ये भी कोट किया जाता है मलेरियल ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक हेपेटाइटिस। तो अमीबिक हेपेटाइटिस स्पेशली, अमीबिक डिसेंट्री नहीं, अमीबिक हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में मलेरियल ड्रग्स आर यूज्ड। ठीक है, तो ये इसकी डिजीज़ है कॉमन टाइप की, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री का नाम देते हैं, और दूसरी वाली जो है वो अमीबिक हेपेटाइटिस कहलाती है। अब जब डिजीज़ है तो डिजीज़ के साथ 2 चीज़ें आपको हर पैरासाइट में लिखी मिलेंगी। एक को लिखा जाता है, एक टेक्निकल टर्म है जिसे कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचना, बचाव के उपाय, और बचने का तरीका एक ही है। बचने का क्या तरीका है, द ओनली मोड इज व्हाट, टू टेक फ्रेश फूड एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर,
यानी हमको साफ पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, क्लियर पानी चाहिए, और जो भोजन है वो भी शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो। यदि हम उसको बचा लेंगे तो हमको रोग नहीं होगा। तो यही इसका प्रोफिलैक्सिस या प्रिवेंशन है। बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। प्रदूषित जल एवं भोजन से फैलने वाला ये रोग है। अगर हम उसको चेक कर लेते हैं तो डिजीज नहीं होगी। ये बात आपकी हुई अबाउट द प्रोफिलैक्सिस। देन कम द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी जो रोग है उस रोग को किस प्रकार से कन्फर्म किया जाए। तो इसमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे जाते हैं, यानी अमीबियासिस के को पता करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। और जो टेस्ट इसमें मोस्ट कॉमन है, कई रोग ऐसे हैं, कई परजीवियों से मलेरिया है, उसका ब्लड टेस्ट होता है। अब चूंकि ये स्टूल के साथ पास आउट होती हैं इनकी स्टेजेस, इसीलिए इनके लिए लिखा जाता है कि अगर इसकी डायग्नोसिस यानी रोग को पता करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इस स्टूल एग्जामिनेशन में एक तो इसके सिस्ट दिखते हैं क्योंकि वही बाहर आते हैं, जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि इनमें इन्फेक्शन अमीबियासिस का है। और एक पर्टिकुलर पार्ट इसमें लिखा गया है, उसको याद रखिए, अच्छा सवाल कहीं बन जाए। चारकॉट लेडन वाइट कलर्ड डायमंड शेप्ड क्रिस्टल्स, यानी जो स्टूल की स्लाइड होगी उसमें एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है। और वो स्ट्रक्चर किसका है, ये डायमंड शेप्ड वाइट कलर, डायमंड की आकृति का चारकॉट लेडन एक स्पेशल मटेरियल है जिसको चारकॉट कहा जाता है, उससे भरा हुआ वाइट क्रिस्टल दिखता है। अगर ये दिखता है देन इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द अमीबियासिस। ये अमीबियासिस का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। इट इज अबाउट द डायग्नोसिस। बाय द वे कभी प्रश्न बने आप कर पाए। इसके बाद जब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाएं हैं जो आती रहती हैं। और जैसा आपको बताया था कि इनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसके मैग्ना फॉर्म में एडल्ट में फूड वैक्यूल्स दिखती हैं, कभी कभी बैक्टीरिया दिखता है, यानी इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी प्रोटोजोवन इन्फेक्शन होता है, यानी हाथों में बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में ढेर सारी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, ढेर सारी एंटीबायोटिक्स इसमें प्रयोग होती हैं। और अल्कोहल ग्रुप की होती हैं जिसमें टिनिडाजॉल, मेट्रोनिडाजॉल, ओफ्लॉक्सासिन, इस तरह की तमाम दवाएं हैं जो इसके ऑर्निडाजॉल, ओफ्लॉक्सासिन, ये तमाम दवाएं हैं जो इसमें प्रयोग होती हैं, ठीक है। इट इज अबाउट द ट्रीटमेंट। ये इनके रोग के उपचार की बात है। तो इट इज ऑल अबाउट द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की ये पूरे डिटेल्स हैं। रिमेनिंग पार्ट है जो फर्स्ट वीडियो में रह गया था, ये दूसरा इसका हिस्सा है। मैंने शुरुआत से इसकी लाइफ साइकिल की भी चर्चा कर दी है। आशा है कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आइए बात कर लें अदर स्पीसीज, क्योंकि एंट अमीबा की कुछ प्रजातियां और भी हैं जिनसे भी कभी कभी प्रश्न बन सकते हैं। तो अदर स्पीसीज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, आइए इसकी चर्चा आपसे करते हैं।
अदर स्पीसीज में पहला नाम है एंट अमीबा हार्टमैनाई। इसको कहा जाता है, इसकी लाइफ साइकिल लगभग हिस्टोलिटिका के जैसी होती है, बट इसको कहा जाता है इट इज लेस हार्मफुल। यानी इससे जो डैमेज होता है आंत की दीवारों को इन कंपेरिजन टू हिस्टोलिटिका, इट इज लेस वन, लेस सीवियर वैरायटी, कम नुकसान पहुंचाने वाली वैरायटी। अगर कोई प्रश्न बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ एंट अमीबा causes less harm to intestine और more harm to intestine, more harm कहा तो आंसर हिस्टोलिटिका करेंगे, लेस हार्म कहा तो आंसर हार्टमैनाई करेंगे। इसी तरह से एक वैरायटी है जिसको आप एंट अमीबा कोलाई के नाम से जानते हैं। इसको हार्मलेस भी लिखा जाता है, यानी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको कहीं कहीं एंडोकमेंसल भी लिखा गया। इसको तो शेल्टर मिल जाता है, कुछ भोजन भी मिल जाता है, लेकिन पोषक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पोषक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? बिकॉज इट लिव्स इन ल्यूमेन ऑफ कोलन। ये कोलन की कैविटी में रहता है, गुहा में, ल्यूमेन में रहता है, उसकी दीवारों में नहीं जाता। और वहीं ल्यूमेन में जो फूड मिलता है जिसमें ग्लाइकोजन है, फैट है, लिपिड है, जो भोजन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कोलन में चले आते हैं अनडाइजेस्ट हुए हुआ बिना, उसी की ये फीडिंग कर लेता है। इसलिए ये पोषक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसको शेल्टर मिलता है, इसको फूड मिल जाता है, इसलिए इसको एंडोकमेंसल कहते हैं। इसका मैग्ना फॉर्म जो है यही है, और उसके बाद जब सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसी ल्यूमेन में कन्वर्ट होता है, और उस ल्यूमेन में जो सिस्ट बाहर निकलता है वो सिस्ट ऑक्टान्यूक्लिएट होता है सामान्य रूप से। तो ऑक्टान्यूक्लिएट सिस्ट इज इनफेक्टिव, ये नए पोषक में इस स्टेज में जाता है, और रेयरली लिखा जाता है 16 न्यूक्लियाई स्टेज, यानी कभी कभी इसका जो सिस्ट है वो 8 से 16 न्यूक्लियाई बना लेता है, तो 16 न्यूक्लियाई सिस्ट। तो आफ्टर न्यूक्लियर सिस्ट और 16 न्यूक्लियाई सिस्ट, दे आर इन्फेक्टिव स्टेजेस फॉर द एंट अमीबा कोलाई विच इज एंडोकमेंसल वैरायटी। ये एंडोकमेंसल वैरायटी है विच काजेस नो हार्म टू द पोषक, यानी होस्ट को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सम डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस में बी देयर, लेकिन कोई बड़ा नुकसान इससे नहीं होता, इसको एंडोकमेंसल का नाम दिया जाता है। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। अब इसके बाद एक वैरायटी है जिसको कहते हैं जिंजीवैलिस। दिस वैरायटी इज नॉन इन्फेक्टिव, वास्तव में ये रोग पैदा करने वाली वैरायटी नहीं, और ये वैरायटी कहाँ पाई जाती है? इट इज अ गम पैरासाइट, यानी मनुष्यों के मसूड़ों में पाया जाने वाला ये परजीवी है, और इसमें सिर्फ एक ही स्टेज पाई जाती है, दैट इज ट्रोफोजोइट, नो सिस्ट, इसमें सिस्ट नहीं बनते। ट्रोफोजोइट स्टेज है, और ये ट्रोफोजोइट स्टेज डिजीज काजिंग नहीं, बल्कि ये डिजीज एनहेंसिंग है, और जो रोग ये बढ़ा देती है दैट डिजीज इज कॉल्ड पायरिया। उस रोग को हम पायरिया डिजीज कहते हैं, और जो पायरिया डिजीज है ये वास्तव में बैक्टीरियल डिजीज है, यानी पायरिया के रोग की शुरुआत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, लेकिन जब इन्फेक्शन रहता है तो उस समय अगर ये परजीवी भी पहुंच जाए तो ये भी क्या करता है? डिजीज को एनहेंस करता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका इन्फेक्शन सेकेंडरी। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में वो प्राइमरी इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी था, मगर यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरी है पायरिया में, और एंट अमीबा जिंजीवैलिस का इन्फेक्शन सेकेंडरी है। इसीलिए कहा जाता है इट एनहेंसेस डिजीज पायरिया, जिसमें सिर्फ ट्रोफोजोइट फॉर्म्स होते हैं, सिस्टिक स्टेजेस नहीं होते। इसलिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज भी क्या है?
दैट इज ट्रोफोजोइट स्टेज। और इसका जो ट्रांसपोर्ट है, इसका ट्रांसफर है, दैट इज थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी माउथ टू माउथ कांटेक्ट से डिजीज स्प्रेड होती है, यूजुअली ड्यूरिंग किसिंग। किसिंग के दौरान ही सामान्यतः अगर इन्फेक्टेड माउथ से किसिंग की गई तो उसी के साथ, उसी के फ्लूइड के साथ ये डिजीज़ दूसरे फ्रेश ह्यूमन बीइंग के गम में डेवलप हो सकती है, और ऑलरेडी वहाँ अगर पायरिया हुआ तो डिजीज़ को कई गुना बढ़ा सकती है। तो सो इट एनहेंसेस द डिजीज़, पहला क्वेश्चन। सेकेंडरी प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा क्वेश्चन। ओनली स्टेज इज ट्रोफोजोइट स्टेज, तो इन्फेक्टिव स्टेज ट्रोफोजोइट हुई, अगला क्वेश्चन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट, अगला क्वेश्चन। इट इज अबाउट द एंटामीबा जिंजीवैक्स। अब हम एंटामीबा की एक अंतिम रेयर वैरायटी की बात करने जा रहे हैं, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस, वो ह्यूमंस में नहीं पाई जाती है, दैट इज प्रेजेंट इन कॉकरोचेस, और उसको एंटामीबा के बजाय एंड अमीबा का नाम दिया गया है। सो अनदर वैरायटी, एक और वैरायटी है जो कोट की जाती है, एंड दैट वैरायटी इज एंड अमीबा ब्लैटी। नेचुरली ब्लैटी का टर्म आपको क्लियर कर रहा होगा कि इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ब्लाटा ओरिएंटालिस। तो ब्लाटा ओरिएंटालिस जो कि कॉकरोच की वैरायटी है, उसमें एक अमीबा और लिखा जाता है, पैरासिटिक अमीबा कार्ड एंड अमीबा ब्लैटी। तो ये कॉकरोचेस का पैरासाइट है जो कि फीड करता है बैक्टीरियल और ईस्ट और बैक्टीरिया इसके यूजुअल फूड होते हैं, ईस्ट एंड बैक्टीरिया जो कि कॉकरोचेस में इसको अवेलेबल होता है, और इसकी भी लाइफ साइकिल में सिस्टिक स्टेजेस डेवलप होती हैं, बट दे आर इन द कॉकरोचेस। तो आप नाम याद रख सकते हैं। बाय द वे रेयर क्वेश्चन, जो कि अब जो अप्रोच है पिछले एग्ज़ाम से जो दिख रही है, काफ़ी कुछ तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करता ही हूँ, लेकिन अब कोई भी चीज़ ऐसी अगर आती है दिमाग में तो वो भी मैं आपको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। बाय द वे अगर वेरिएशन क्वेश्चंस के बने तो आप उसको कर पाएँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एंटामीबा हिस्टोरिक